हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेरोटीज़। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो जो आज की रीडिंग हम करने वाले हैं उस रीडिंग का टॉपिक है कि बार बार ये साइकिल आपकी लाइफ में क्यों रिपीट हो रहे हैं। आप आपकी लाइफ में हमेशा सेम सिचुएशंस क्यों आते जा रहे हैं और बार बार क्यों अनचाही चीज़ें आपकी लाइफ में उसी तरीके से होती जा रही हैं। तो क्यों हो रहा है ऐसा? तो इसको जानने के लिए और ये सिचुएशन बार बार रिपीट ना हो उसको जानने के लिए क्या गाइडेंस हो सकता है, वो सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं, ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसको जनरल रीडिंग की तरह ही लेना है और कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी और सभी धर्म के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग जो है वो ऑल जेंडर्स के लिए रेजोनेट करेगी। और अगर दोस्तों आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इस रीडिंग में आगे हम देखेंगे कि कुछ ऐसा हो रहा है कि सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जो हैं बार बार आपके सामने आ जाती हैं, छोटी मोटी भी हो सकती हैं, कोई मेजर चीज़ें भी हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग रीडिंग देखते हैं, तो सिचुएशन जैसी भी हो आप अपने हिसाब से उसको लीजिएगा, अपने इंट्यूशन के हिसाब से रीडिंग को आप देखिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो साइकिल है जो बार बार रिपीट हो रही है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और आप लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ पाएँ, अपनी जर्नी में थोड़ा सा आगे बढ़ पाएँ, इस फेज़ में फंस कर ना रहें, तो मैं कोशिश करूँगी कि इस रीडिंग के ज़रिए मैं आपकी थोड़ी मदद कर सकूँ। तो शुरू करते हैं रीडिंग। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, जैसा कि आपको पता ही होगा, और उसके बाद फिर हम आराम से सारी रीडिंग्स करेंगे। गाइस, प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है आगे। तो यहाँ पे कार्ड्स आ गई हैं। 6 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ सॉर्ड्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, टेम्परेंस है। देखिए, इस रीडिंग में ज़्यादातर मेजर अरकाना आए हुए हैं। देखिए, यहाँ पे जो साइकिल है वो बार बार रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है ना, यह हमें पास्ट मेमोरीज, पास्ट लाइफ और ओल्ड मेमोरीज ये सब दिखा रहा है। मुझे नहीं पता कि अभी सिचुएशंस क्या हैं, बट जो भी सिचुएशन है उसमें आपका पर्टिकुलर एक बड़ा सा ड्रीम है, जिसमें काफ़ी स्ट्रगल होता हुआ आपको और कभी कभी लगता है कि पता नहीं पूरा होगा या नहीं। यहाँ पर आपका कुछ प्रोफेशनल हो सकता है या फिर कोई कोर्ट मैरिज या कुछ केस या कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी हार्ट एक हुआ होगा और आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि अब लाइफ में आगे कुछ बचा नहीं है या कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर ये कोई बहुत बड़ा मेजर ये इशू नहीं है और यहाँ पर आपको छोटी छोटी विक्ट्रीज मिल सकती हैं और फिर आपको लगने लगता है कि अब आप आगे बढ़ रहे हो। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि ऑब्वियसली आप आगे बढ़ रहे हो, बिकॉज वी हैव टेम्परेंस कार्ड। तो जो टेम्परेंस का कार्ड होता है वो हीलिंग दिखाता है और आप हीलिंग प्रोसेस में हो। ऐसा कुछ कुछ है जो अभी भी आपका पूरा नहीं हुआ होगा और कोई पास्ट का कर्मा है, कुछ ऐसा चल रहा है पर्टिकुलर आपके साथ जो अभी हील होना बाकी है। क्योंकि हीलिंग के साथ साथ वी हैव हर्मिट कार्ड, यानी इससे रिलेटेड भी जो लेसन्स हैं या जो भी आपकी जो कर्मा है वो पूरा करना अभी भी प्रोसेस में है। ये भी पूरा नहीं हुआ है, तभी हर्मिट की एनर्जी यहाँ बहुत अच्छी आई है, क्योंकि आप हीलिंग में हो ऑलरेडी और आपका काम, अपना काम कर रहे हो और अपनी सिचुएशन को ठीक करने के लिए आप लगे हुए हो। तो फिर देखते हैं कि ये क्यों रिपीट हो रही है बार बार, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हुई है पूरी तरीके से। तो लग रहा है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं आपके एक्शन में कोई कमी है या फिर कमी आ जाती होगी, कहीं ना कहीं आपका मिसगाइडेड हो जाते होंगे या फिर अपने ट्रैक से थोड़े से हट जाते होंगे। लेकिन कोई बात नहीं है, आप अपने इस टारगेट को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन ये सिचुएशन ख़त्म होगी। एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि अगर अभी आप इस प्रोसेस में हैं और इस चीज़ को समझ रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि आप बहुत हद तक हील हो गए हैं और अभी थोड़े इमेच्योर आप दिखाई दे रहे हो। हालांकि आप ऑप्टिमिस्टिक हो और आप अच्छा सीख रहे हो, आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन फिर भी पेज की एनर्जी एक किड एनर्जी होती है, मेच्योर एनर्जी होती है और थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होता है। डिवाइन आपसे कुछ डिमांड कर रहे हैं कि स्ट्रेंथ बढ़ाइए, करेज बढ़ाइए, ठीक है, और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर फेज़ को कंप्लीट करने के लिए, ताकि ये सिचुएशन बार बार रिपीट ना हो। ये आपके बहुत बड़े गोल के साथ जुड़ी हुई सिचुएशन है, तो इसमें आपको विक्ट्री मिलेगी अगर आप फुल एफर्ट डालते हैं तो।
और यहाँ पर आपके एक्शन के रिवॉर्ड में आपको जस्टिस भी मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अभी भी यह पूरा नहीं हुआ है बिकॉज वी हैव 6 ऑफ कप्स हियर। तो ये कार्ड दिखाता है कि कुछ पास्ट आपका जो हो चुका है वो सिचुएशन आपके सामने बार बार रिपीट होती जा रही है। कोशिश कीजिए कि जो लेसन आज आपको मिला है उसे आपको दोबारा रीटेक करने की ज़रूरत ना पड़े, फिर से आप ऐसी मिस्टेक दोबारा ना करें, नहीं तो फिर डिवाइन फिर से वो सिचुएशन आपके सामने लेकर आएंगे। मेक श्योर कि अगर आपने कुछ सीखा है, जैसे कि अपने किसी एक इमोशन पर कंट्रोल करना सीखा हो, तो वह जो सीखा है वह कल आपको आगे बढ़ाएगा। और आप ये ना भूल जाएं जो आपको उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे आपको जो लेसन मिला है उसको आपको नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आप भूलोगे और फिर से अपने इमोशंस को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, जैसे आपने अपने इमोशन को कंट्रोल करना ही सीखा है और अगर नहीं कर पाते हो तो आप फिर से उसी क्या कहते हैं साइकिल में आ जाओगे। तो आपकी जो ये वाली बात है ये आपको बार बार इसी सिचुएशन में डालती है। आप लेसन लर्न करते हैं लेकिन फिर उसको भूल जाते हैं और आगे फिर से आप वही गलती करते हैं और फिर से आप वापस से उसी साइकिल में आ जाते हैं। इसीलिए ये चीज़ें बार बार आपकी लाइफ में रिपीट होती जा रही हैं। तो यहाँ पे फिर आप इसी तरीके से सीखोगे। तो यहाँ पे सीखने का बेस्ट तरीका ये होगा कि आप जो चीज़ सीखे हो उसको भूलना नहीं है, उसको आगे लेकर बढ़ना है। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर अगर कुछ चीज़ रिपीट हो रही है तो वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रिपीट होती है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड है और जो कार्ड है ना बहुत पॉजिटिव है, लेकिन खुशियों के लिए ये बड़ा कार्ड नहीं होता, ये रिस्क का कार्ड होता है। और आपसे बहुत स्ट्रेंथ मांगा जा रहा है और यहाँ पे आपसे बहुत ज़्यादा हिम्मत की डिमांड की जा रही है। सीखो, समझो और आगे बढ़ो, क्योंकि जो भी आपका टारगेट है वो मेजर टारगेट है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज टेम्परेंस एंड स्टार कार्ड दोनों कार्ड पेशेंस मांग रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो हो जाएगा सब। यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है बिकॉज वी हैव जस्टिस। तो जस्टिस तो डिवाइन आपको दिलाएंगे ही। और यहाँ पर जस्टिस का मतलब कर्म का फल मिलना भी होता है। तो यह जो पास्ट की एनर्जी आ रही है ना, आपके साथ वही हो चुका है, जो चीज़ें हो चुकी हैं। आप इस सिचुएशन को अगर रिपीट हो रही है तो अब चलो ठीक है, सिचुएशन हमने जान लिया कि क्यों रिपीट हो रही है, हमसे गलतियां हो रही हैं, ठीक है। हमें अब इन चीज़ों को रिपीट नहीं करना है और स्ट्रेंथ अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई हैं। तो अब हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो मैनिफेस्टेशन करने का तरीका है और अच्छे से हो पाए और अच्छे तरीके से ठीक हो जाए। हमारे जो एफ़र्ट्स हैं, हमारी जो प्रेयर है वह अच्छे से अच्छे काम करे। तो इसके लिए हमें ऐसा भी तो कुछ एफ़र्ट करना ही होगा ना। तो दोस्तों, इसका एक सिंपल सीधा सल्यूशन है। आज से ही अपने सारे जो भी आपके जो कनेक्शंस हैं ना, वो एकदम राइट होने चाहिए। और कोशिश करें कि आपके किसी भी एक्शन से कोई हर्ट ना हो, आप किसी को हर्ट ना करें और साथ ही साथ आप भी किसी से हर्ट ना हो, ठीक है। क्योंकि खुद भी हर्ट होना गलत है, वो भी कर्म क्रिएट करता है, और खुद को हर्ट करना भी, क्योंकि आफ्टर ऑल आप भी एक सोल है। और अगर आप किसी से हर्ट हो गए तो आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर इंसान से आपकी नहीं बनेगी, उससे आपको अच्छी वाइब्स नहीं आती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको उस इंसान से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेना है और कोशिश करें कि आप ऐसे सिचुएशन में पड़ने से खुद को अवॉइड करें। जो कहते हैं ना, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, तो ठीक ऐसे ही उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको एकदम न्यूट्रल हो जाना है जब किसी से आपको अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है तो। क्योंकि ये आपकी ज़रूरत है, आपकी नीड है, आपको इस साइकिल को ख़त्म करके आगे बढ़ना है। और यहाँ पर एक और तरीका ये भी है कि आप मेडिटेशन अगर करते हैं तो थोड़ा सा मेडिटेशन पे भी ध्यान दीजिए। कोशिश कीजिए कि जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, चाहे भगवान हो या फिर यूनिवर्स हो, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उन पे थोड़ा सा बिलीव करना चालू कीजिए। उनका बार बार नाम लेना या चैंटिंग जो होती है वो स्टार्ट कीजिए थोड़ी सी। तो ये भी एक तरीका है खुद को शांत रखने का और बार बार सेम सिचुएशन में नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप जब नाम का जप करने लगते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है और आपके अंदर पीस आएगा। यह आना बहुत ज़रूरी है आपके एक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जब आप खुद से अपने अंदर शांत रहेंगे तो आप सही समय पे सही डिसीज़न और सही तरीके से ले पाएंगे।
तो ये कुछ तरीके थे जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। पहली बात तो लोगों को माफ़ कर दें, या फिर थोड़ी भी जेलसी या इस टाइप की कोई फीलिंग है, या फिर मैं कहूँगी कि मीन वर्ड यूज़ करूँगी मैं, अगर आप मीन हैं और इस सिचुएशन में होते हुए भी अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसमें से कुछ भी चीज़ें अच्छे से मैनिफेस्ट नहीं होती, प्रॉब्लम्स आती हैं, बीच में डिफ़िकल्टीज आती हैं। मेक श्योर कि आप आगे बढ़ रहे हो, या जो आपको पसंद नहीं करते होंगे और उनके लेवल और आपके लेवल में डिफरेंस है, तो आप थोड़ा समझदारी से काम लें, क्योंकि समझदार इंसान जो होता है वो हमेशा माफ़ कर देता है और आगे बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो वही चीज़ है, आपको माफ़ करना है और आगे बढ़ना है। बर्डन आप लेकर ना चलो और अपने काम को अच्छे से कंप्लीट कर सको, क्योंकि भगवान वही दे रहे हैं जो कभी आपने अपने पास में किया होगा। अब ये चीज़ मैं नहीं कह सकती कि आपने इसी जन्म में अपने पास्ट में कुछ किया है या फिर इसके पहले के जन्म में किया होगा, वो तो मैं ठीक से नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है ना बस ये पास्ट लाइफ दिखाता है। अब वो इसी लाइफ का है या पास्ट का वो तो नहीं समझ आएगा। हाँ, तो ये सारी सिचुएशंस आई हैं इस रीडिंग में, तो अब आपको पता चल गया है और आपको कैसे एक्शन लेना है या क्या करना है ये आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। और जो भी मैंने आपको सॉल्यूशंस बताए हैं, तरीके बताए हैं कि आप कैसे इस फेज़ को पूरा कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें भी आपको समझ आई होंगी, रेजोनेट हुई हो तो और आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें वीडियो को। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये यूज़फुल लगता है तो अपने दोस्तों में से शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।